गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर BR अम्बेडकर की राजनैतिक विचार। ये हमारी तीसरी यूनिट शुरू होगी आज से। तीसरी यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूलतः एक समाज सुधारक हैं, न कि राजनैतिक चिंतक। उन्हें मूलतः समाज सुधारक संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनके सामाजिक विचारों से ही उनके राजनीतिक विचारों का उद्भव होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों पर पश्चिमी उदारवाद का काफ़ी प्रभाव था। भारत में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा से प्रेरित होकर अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया था। उनके राजनीतिक विचार किसी एक पुस्तक विशेष से नहीं मिलते, अपितु उनके द्वारा समय समय पर दिए गई भाषाओं, विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे उनके लेखों और विभिन्न पुस्तकों में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें एकत्रित करके उन्हें राजनीतिक विचारों का रूप दिया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हेडिंग है हमारा राज्य संबंधी विचार। भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों या चिंतन पर पश्चिमी देशों का काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि वो देखो अमेरिका पढ़े थे पाश्चात्य देश में, तो इसलिए वहाँ के जो उन्होंने व्यवस्था देखी वही उनके विचार बन गए। इसलिए वह राज्य को वो एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था मानते थे। उनका विचार था कि राज्य एक साधन के रूप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अस्तित्व में आया है और इस काम के लिए वह निरंतर प्रयास रहता है। उनका विचार था कि राज्य की सहायता में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था में व्यक्तियों के मध्य स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के संबंध बनाए जा सकते हैं। वह राज्य को निरंकुश शक्तियाँ सौंपने का भी समर्थन नहीं करता था। राज्य जो है तानाशाही व्यवहार रूप धारण कर ले, नहीं, वो राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते थे कि राज्यों के ये एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था है। वह राज्य को लोकतांत्रिक शक्तियों का नियंत्रण स्वीकार करते थे। राज्य के ऊपर की लोकतांत्रिक शक्तियों का नियंत्रण भी होना चाहिए। लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने विदेशी प्रवास के दौरान महसूस किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व मिलता है, अपितु अपनी बात रखने का भी अवसर मिलता है। आरंभ में वे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अध्यक्षात्मक स्वरूप को श्रेष्ठ प्रणाली मानते थे। बाद में उन्होंने भारत की परिस्थितियों को देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली में ही समर्थन प्रकट किया था। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में उदारवादी लोकतंत्रीय और व्यक्तिवादी लोकतंत्रीय प्रणाली का समर्थन नहीं करते, अपितु उनका विचार है लोकतंत्र न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक सकारात्मक व्यवस्था है। थर्ड है हमारा समानता पर बल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान जातीय भेदभाव को स्वयं भोगा था। यह आपने बचपन में उसकी कहानी भी पढ़ी होगी। जब 9 साल का था, रेलवे स्टेशन पर उसके साथ क्या व्यवहार हुआ था, जिसके कारण उन्हें जातीय भेदभाव से काफ़ी घृणा हो गई थी। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकन है और देश में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं पूछता वहाँ पे। जब वो शिक्षा ग्रहण करके लंदन गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ भारतीयों को निम्न सत्र का माना जाता है, उनकी अक्षमता पर संदेह करते हैं, नस्लीय भेदभाव माना जाता है। तो वो एक ऐसे राज्य की स्थापना के इच्छुक थे जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सभी नागरिक अपनी अक्षमता के अनुसार अपने देश की तरक्की में योगदान दें, देश की उन्नति के नए शिखर पर ले जा सकें। इसलिए ऐसे समाज में ऐसे प्रस्ताव और छुआछूत को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार। भीमराव अम्बेडकर धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। वह धर्म को व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। सामाजिक संरचना में धर्म को एक मुख्य साधन मानते थे। उनकी धर्म में गहरी आस्था थी, परंतु वह धर्म तांत्रिक राज्य के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे। उनका विचार था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो पूर्ण तौर पर धर्म विरोधी होगा, न ही नास्तिक होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों का आदर सम्मान हो,
किसी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिक महत्व ना हो तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है चाहते थे भीमराव अम्बेडकर कि सभी धर्मों को सम्मान माना जाए अधिकारों के संबंध में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को प्रमुखता दी जाती है। उनका विचार था कि अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास की वह सुविधा है जिसके द्वारा वह सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को न केवल अपने नागरिकों के अधिकारों को उपलब्ध करवाने चाहिए अपितु उनका वर्णन संविधान में करके उनके वैधानिक संरक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और इसलिए अम्बेडकर ने हमारे यहाँ जब हमारा संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे, लेकिन आज तो हमारे 6 रह गए। संपत्ति के अधिकार को उनसे निकाल दिया, और यदि कोई संस्था या व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध आधुनिक वैधानिक कार्रवाई भी करनी चाहिए, ऐसा अम्बेडकर जी चाहते थे। समाजवाद संबंधी अधिकार। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान उन्हें समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया था। वह समाजवाद को समाज की कठिनाइयों को दूर करने का साधन मानते थे। वह समाजवाद को एक ऐसी शक्ति मानते थे जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती है। वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए समाजवाद को उपयोगी मानते थे। वह इसके बिना देश की स्वतंत्रता का सही मायने में लाभ नहीं उठाया जा सकता, इसलिए वो समाजवाद का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है पूंजीवाद का विरोध। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में समाजवाद का समर्थन किया, वहीं उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था। उनका विचार था कि एक समर्थ व्यक्ति और पूंजीवादी अधिक से अधिक धन करने की वजह से शोषण व अन्याय की सहायता लेता है। वह कर की चोरी करता है, जिसका नुकसान समाज के निम्न तबके को उठाना पड़ता है। वह पूंजीवाद को शोषण का यंत्र मानकर उसका विरोध करता था। उसका मत था कि जनतंत्र में पूंजीपति राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और सत्ता में आने के बाद वह दल जो है अपनी उचित अनुचित दोनों तरह की मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। इसलिए वो पूंजीवाद का विरोध करते थे ताकि स्वतंत्र रूप से सरकार अपने काम कर सके और पूंजीपतियों के हाथों की न बन सके। साम्राज्यवाद का विरोध। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया। वह अपने विचारों में स्वतंत्रता को प्रमुखता प्रदान करते हैं, परंतु साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने साम्राज्यवादी के कटु अनुभव का सामना करना पड़ा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिसके कारण अंग्रेज भारत और भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझते थे, और इसी तरह दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को साम्राज्यवाद का शिकार थे। इन देशों की औपनिवेशिक शक्तियाँ इन देशों के नागरिकों को वह अधिकार और सुविधाएं प्रदान नहीं करती थी जो कि उनके नागरिकों उपयोग में लाए जाते थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ही साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था का विरोध। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का जोरदार खंडन किया था, क्योंकि वह प्राचीन व्यवस्था समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटती थी। प्राचीन भारतीय विचार को मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य आदि ने इसका प्रबल समर्थन किया था और समाज के लिए इसे उपयुक्त माना था, परंतु धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल हो गई कि जिसके कारण समाज के 3 उच्च वर्ग हो गई, जिसे हम सवर्ण जातियाँ कहते हैं, ने शूद्र और दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार करना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश काल में वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी और समाज में शूद्र और दलितों की साथ स्थिति काफ़ी दयनीय थी, और अम्बेडकर ने दलितों की इस दयनीय व्यवस्था का जो उत्तरदायी माना वो वर्ण व्यवस्था को माना था। इसके कारण दलित न केवल शोषित हो रहे थे बल्कि उन्हें अछूत और अपवित्र भी माना जाने लगा था। इसी आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म की इस व्यवस्था को समाप्त करने का निश्चय किया और इसका जोरदार विरोध किया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन। भीमराव अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को जोर दिया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, तीनों को एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखा जाए ताकि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित न कर सके। स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव में निष्पक्षतापूर्ण अपने दायित्व का निर्वहन करती है, तो इसके कारण जनसाधारण में
न्यायपालिका के प्रति सम्मान बढ़ता। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की थी। उनका विचार था कि भाषा पर आधारित राज्यों में किसी भी तरह का भाषाई और सांस्कृतिक विवाद नहीं हो सकता, अतः ऐसे विवाद की कम संभावनाएं होंगी। अतः यह प्रांतीय एकता को मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगा। उनका विचार था कि भाषा के आधार पर गठित राज्यों में तेजी से संरचनात्मक विकास होता है और भाषा के विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन। डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी कमजोरियों से परिचित थे। उनका विचार था कि जब जब भारत को केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तक किसी न किसी विदेशी शक्ति ने हमको गुलाम बना लिया, इसलिए वो एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन करते हैं। और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना भी जरूरी है। ये हमने वहाँ संघवाद पढ़ा था, तब उस टाइम देखा भी था कि भारत को क्यों शक्तिशाली बनाया गया है, संघ सूची में 97 विषयों को क्यों रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर दलित और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। उनका विचार था कि समाज के शोषित और पिछड़े हुए दलित समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब केंद्रीय सरकार मजबूत होगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा शक्तिशाली केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं। संविधानवाद पर बल। डॉक्टर अंबेडकर संविधानवाद के पक्के समर्थक थे। उनको उसका पितामह भी कहा जाता है। उनका विचार था कि देश का संविधान किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं चला जा सकता, अपितु शासन की शक्तियाँ इसके विभिन्न अंग आदि का वर्णन लिखित रूप में संविधान में किया जाना चाहिए। वह कानूनों के संहिताकरण के प्रबल समर्थक थे। उनका विचार था कि प्राचीन काल में शासन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार और मध्यकाल में मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार चलाया जाता था। ऐसे कानूनों को समस्त भारत में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विशाल देश होने के कारण इसमें लगभग 600 देशी रियासतें थीं और सभी रियासतें अपने नियम और कानून बनाते थे। अतः शक्तिशाली केंद्र सरकार तभी अपने कार्यों को संपन्न कर सकती है यदि सभी प्रांतों में सार्वजनिक कानून एक समान हो। इसलिए संघीय संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें संपूर्ण राष्ट्र एक समान कानूनों का पालन करे। नेक्स्ट है हिंदू कोड बिल संबंधी विचार। भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में विद्यमान जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता की भावना को दूर करने के लिए प्रयासरत थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1948 में जब वह कानून मंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल बनवाने की इच्छा रखते थे ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार प्राप्त हो सके। जैसे ही अम्बेडकर को पंडित नेहरू की इच्छा का पता लगा तो उन्होंने हिंदू कोड बिल का जोरदार समर्थन किया और इसे जल्दी से जल्दी बनवा लेना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़े श्रम के पश्चात हिंदू कोड बिल का निर्माण किया और इसका मसौदा संसद में प्रस्तुत करने की तैयारी की, परंतु संसद पर इसमें भारी हंगामा हो गया। सिखों ने हिंदू धर्म में शामिल करने की एक चाल मानना कि हमें हमारे धर्म से अलग करके हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह कानून बने तो वह अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसे हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश बताया और वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय भी इसके विरोध में थे। तो हिंदू कोड बिल पर उठे विवादों से नाराज होकर भीमराव अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से भी त्याग दे दिया, परंतु कुछ समय के पश्चात इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके इसे पुनः लागू कर दिया गया, जो कि अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। लैंगिक समानता पर बल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में लैंगिक समानता पर काफ़ी बल दिया था। वह स्त्री और पुरुष में किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने सामाजिक विचारों का मुख्य आधार लैंगिक समानता को स्वीकार किया है। संसद में हिंदू कोड बिल लाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करना था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने, तलाक देने, संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने आदि की व्यवस्था करना था, ताकि स्त्रियां भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसलिए गांधी जी ने लैंगिक समानता पर बल दिया। निम्न वर्गों के उत्थान पर बल। डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन निम्न वर्गों के उत्थान, उसमें सुधार के लिए समर्पित था। इसके लिए उन्होंने अपने आरंभिक काल से प्रयत्न करना आरंभ कर दिए थे। जब 1925 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने थे, उस समय उन्होंने सार्वजनिक कुओं और तालाबों से बिना किसी भेदभाव के पानी भरने, सार्वजनिक स्थल सभी के
प्रयोग के लिए खुले आदि प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाई थी। महार सम्मेलन 1926 में एक प्रस्ताव पारित करके निम्न वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और छात्रवृत्ति की मांग की थी। वह अछूतों के साथ के मिलाप को अनिवार्य बनाया जाए, क्योंकि पहले जब समाज में गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था तो भी अम्बेडकर जी काफ़ी इसके विरोधी थे। श्रमिक वर्गों की मांग को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात में अनेक आंदोलन भी चलाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अनेकों भारतीयों वंशराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, परंतु भीमराव अम्बेडकर उसी परिषद में बने रहे थे और दलित वर्ग के उत्थान संबंधी प्रयास करते रहे थे। तो ये हमारे गांधी डॉक्टर अम्बेडकर के जो है राजनीतिक विचार थे। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।